हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज और आई होप सो कि आप भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और पूरे जोश के साथ आज बैठ जाओ, पेन ले लो, कॉपी ले लो और कान में ईयरफोन लगा लो अच्छे से और आराम से पूरे लेक्चर को आप एक एक करके जो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उन सारे चीज़ों को समझो। ये हम लोगों का रिवीजन बैच का जो है वो सबसे पहला क्लास है और इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.5 में जो भी आने वाला है, जैसा भी आपका वहां पे कॉन्सेप्ट होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा आज के क्लास में। हम लोग पूरे जोश के साथ एकदम पढ़ते हैं और ये हम लोगों का रिवीजन बैच का पहला क्लास है, तो याद रखना एकदम अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। जो जो चीज बताता जाऊं हो सके तो उसको लिख लेना, बाद में आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐप में जाना, मैथ वाले सेक्शन पे क्लिक करना, वहां पे ये वाला आपको दिख जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला क्लास, उस पर क्लिक करना। वीडियो के नीचे डाउनलोड नोट्स का ऑप्शन होगा, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ इसका जो होमवर्क है वो भी डाउनलोड कर लेना, ताकि होमवर्क में मैंने इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन हो सकता है कि इसी आए वो क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, तो उसको एक बारी अच्छे से आप सॉल्व कर लेना और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्मेट में। ओके ओके, तो बाय द वे आज हम लोगों का क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा कंप्लीट समझेंगे। सब कुछ भूल जाओ, आपने पहले कुछ पढ़ रखा है नहीं पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोई मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आज जो पढ़ेंगे वो पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, तो व्हाट इज द चैप्टर नेम भैया? चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दैट मीन्स के सबसे पहले तो भैया ये बता दो आपके व्हाट इज इक्वेशन। अच्छा, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा ताकि हम लोगों का टाइम इधर उधर वेस्ट ना हो। ओके, तो सबसे पहला चीज व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए भैया, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो फटाफट से मैं बोल देता हूं आप लोगों को, इक्वेशन बेसिकली कुछ नहीं है, जब दो एक्सप्रेशन को एक दूसरे के बराबर करते हैं तो वो इक्वेशन बनाता है। अब आप बोलोगे भैया एक्सप्रेशन क्या है, तो अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ये क्या है? दिस इज एक्सप्रेशन, राइट, जिसमें एक भी इक्वल्स टू का साइन नहीं हो। जैसे ही मैं एक इक्वल्स टू का साइन दे के यहां पे जीरो लिखता हूं, दिस विल बिकम एन इक्वेशन। भैया इक्वेशन कैसे बन गया? ये इक्वेशन ये बन गया इसलिए क्योंकि यहां पे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे राइट हैंड साइड के बराबर किया है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में और अपने लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS दे रखा है, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS अगर दे रखा है तो सिंपली समझ जाना है कि दिस इज एन इक्वेशन। ओके, तो व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन सिंपली कुछ नहीं, अगर दो चीजों को एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं तो वो हमारा यहां पे इक्वेशन है। ओके, ये हम लोगों का इनफॉर्मल लैंग्वेज में। फॉर्मल लैंग्वेज में अगर दो एक्सप्रेशन को एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं तो वो इक्वेशन कहलाएगा। यहां पे हमारा बात खत्म हो गया इक्वेशन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया इक्वेशन तो समझ आ गया, लेकिन व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, ये क्या चीज है? ये कुछ नहीं बल्कि हम लोगों का एक सिंपल सा चीज है। अगर मैं आपको इक्वेशन बोलता हूं तो आप इसका मतलब समझते हो कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बट जब मैं ये टर्म यूज करता हूं दैट इज क्वाड्रेटिक, ये वाला टर्म जैसी मैं यूज करूं यहां पे, एक सेकेंड, ये टर्म जैसी मैं यूज करता हूं आपको समझ जाना है कि हम लोगों का जो इक्वेशन होगा उसका डिग्री, ओके, उसका डिग्री जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 2। डिग्री हमेशा 2 के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोगों का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। डिग्री क्या होता है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। डिग्री कुछ नहीं, सिंपल एक चीज समझना है कि अगर किसी इक्वेशन का, ओके, किसी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ओके, तो डिग्री को मैं नीचे डिफाइन कर दे रहा हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहेंगे भैया? तो डिग्री कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे? दैट मीन्स के यहां से एक चीज तो हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है क्या? नहीं है। अच्छा, ये थर्ड वाला है क्या भैया? नहीं है। तो कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो डिग्री है दैट इज 2। क्लियर है यहाँ पे? ओके, एक और चीज यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मीनिंग हो रहा है भैया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग ये हो रहा है कि कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। ओके, कंटेन ओनली वन वेरिएबल। ये जो भी लिख रहा हूं वो नोट्स में जब आपको मिलेगा तो क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आप ये सब पढ़ोगे नोट्स में तो आपको याद आएगा कि भैया ने ऐसा ऐसा बात बोला था। ओके, तो कंटेन ओनली वन
कंटेन ओनली वन वेरिएबल। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये तीनों का तीनों जो है वो वन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, बट वो इसमें से एक ही हमारा काम का चीज है, दैट इज दिस वन। ओके, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप सो। इक्वेशन किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको कहते हैं? ये हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, फटाफट एकदम पढ़ना है। तो आगे क्या पढ़ाने वाले भैया आप? आगे हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। ओके, अभी अब यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं उससे पहले, आपको ये तो पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा कैसा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिख सकता है, ए स्क्वायर प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहचानेंगे कैसे भैया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपली ये, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, लेट्स से इसको हटाते हैं थोड़ा सा और ऊपर मैं लिख देता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका ये है आपको कि सबसे पहले इक्वेशन को आपको छानबीन करना है। लेट से ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमने छानबीन किया। ओके, +3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब इसको आप अच्छे से गौर से देखोगे तो सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 1, सॉरी 2 क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिग्री 2 होना चाहिए। क्या इस इक्वेशन का डिग्री 2 है? हाँ, इस इक्वेशन का डिग्री 2 है। अच्छा, उसके बाद और क्या कंडीशन है भैया? उसके बाद कंडीशन ये है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मतलब वेरिएबल जो है वो एक ही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? तो वन वेरिएबल भी है और डिग्री 2 भी है। दैट मीन्स कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है यहाँ पे? एकदम आइडेंटिफाई कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम लोग, दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो चीज है वो अटकने वाला चीज है, इसमें आप फंसोगे। ओके, तो इसको एकदम अच्छे से वन बाय वन ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि भैया कैसे पहचानेंगे कि कैसे फ्रेम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कैसे करेंगे? तो लेट्स से यहाँ पे लिखा है आपका वर्ड प्रॉब्लम में कि माय मैटरनल अंकल ट्रेवल्ड 84 किलोमीटर by cycle and observed that if he would be cycling with the speed of 5 km per hour more, then the time taken to complete the journey is reduced by 5 hours। क्या कहना चाह रहा है भैया? थोड़ा सा क्लियरली समझाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहना ये चाह रहा है कि आपके अंकल, ठीक है ना, मान लेते हैं कि आपके एक अंकल यानी कि आपके मामा जो है वो साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से कहीं जा रहे हैं। ओके, और आपके मामा जो साइकिल से जा रहे हैं उन्होंने जो है वो 84 किलोमीटर किसी दूरी पे जा रहे हैं वो बेसिकली, ठीक है। यानी कोई एक जगह है जो 84 किलोमीटर दूर है जहां से भी आपके मामा जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपके मामा जो वहां से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो एंडिंग पे पहुंचते हैं, जब वो एंड पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि अगर मैं 5 किलोमीटर, ओके, अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, यानी कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर और तेजी से मैं आता और तेजी से मैं साइकिल चलाता तो मैं जो है वो 5 घंटे पहले पहुंच जाता, यानी जो टाइम में पहुंचे हैं उसका 5 आवर माइनस हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। अच्छे से इसको समझ लीजिए आप। आपके मामा साइकिल चला रहे थे, साइकिल चलाकर 84 किलोमीटर दूर उन्होंने सफर किया। एंड में जब वो पहुंचे तो उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर हम 5 किलोमीटर और तेजी से चला रहे होते साइकिल तो हमें 5 घंटा कम लगता। क्लियर है यहाँ पे एकदम अच्छे से क्वेश्चन? भैया क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, बट हाउ टू फ्रेम एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यानी कैसे इस क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फ्रेम करेंगे। तो फटाफट से अब उसी के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कैसे करेंगे। ओके, दिख रहा है ये कलर? आई होप सो दिख रहा होगा। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे भैया? बहुत ही इजी सा चीज है। सबसे पहला ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ओके, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, ये देखना है आपको। तो पूछ क्या रहा है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। चलो, तो ये मैंने लिख दिया। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लेट मी कैलकुलेट एंड राइट द स्पीड ऑफ मैटरनल अंकल्स जर्नी। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ मैटरनल अंकल्स जर्नी। ओके, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है।
सारा कुछ मैं अच्छे से पॉइंट कर देता हूं ताकि नोट्स मिले तो फटाफट सब दिमाग में वापस आ जाए। जो चीज पूछा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ, ओके, तो लेट द स्पीड, अब यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, लेट द स्पीड ऑफ मैटरनल अंकल, तो मैं यहां पे एम अंकल लिख दे रहा हूं। ओके, एम अंकल इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जो मैटरनल अंकल जो ट्रेवल कर रहे थे, हम लोग हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे। भैया क्यों मान रहे हो? इसलिए मान रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग को दे नहीं रखा है बट स्टिल निकालना है। तो स्टेप 1 ये है आपका कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको x अज्यूम कर लेना है। सिंपली कहीं पे इसको लिख लो हो सके तो, अदरवाइज मैं स्टेप में नोट्स में ही आपको लिखा मिल जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द मैटरनल अंकल इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, पहला काम कंप्लीट। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है डिस्टेंस, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आपका, आपके मामा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई? तो 84 किलोमीटर आपके मामा ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके वेरी गुड भैया। आगे क्या? आगे ये बोलना चाह रहा है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर और तेजी हो जाता, तो मैं बोलता हूं अच्छा और तेजी करना है, ये लो मैंने तेजी कर दिया, इंक्रीज्ड स्पीड मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है हम लोगों का कि इंक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल्स टू, हम लोगों का क्या हो गया भाई? इंक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल्स टू हो गया हमारा x प्लस 5। भैया x प्लस 5 आपने क्यों किया? बिल्कुल दिमाग में नहीं घुस रहा है मेरे। देखो सिंपल सा चीज ये है कि हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि अंकल का स्पीड x होगा। क्वेश्चन में बोला कि अगर अंकल 5 किलोमीटर और तेजी से भाग रहे होते, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को अगर बूस्ट कर लेते वो अपना, यानी कि जितना स्पीड से चल रहे थे अगर 5 किलोमीटर और ज्यादा स्पीड से चलते तो क्या होता? तो वो जो होता वो तो अभी हम लोग जानेंगे ही, वो बेसिकली 5 घंटे पहले पहुंचते। बट उसको फ्रेम कैसे करेंगे? तो इंक्रीज्ड स्पीड क्या है? इंक्रीज्ड स्पीड है इनिशियल स्पीड जो कि हमारा x किलोमीटर था, प्लस जितना हम लोग उसमें इंक्रीज कर रहे हैं दैट इज 5। तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। ओके ओके भैया यहां तक तो समझ आ गया। आगे क्या? आगे यहां पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज में, और ये वाला चीज सारा कुछ याद रखना, 8455 जो भी है, ठीक है। आओ यहां पे फटाफट से देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा हम लोग नेक्स्ट पिछले स्लाइड में जा जाके सब कुछ एक एक बार वापस देखेंगे। तो हम लोग यहां पे 2 केस फ्रेम करते हैं, ठीक है ना। केस ए, अब केस ए में क्या हो रहा है कि आपके अंकल का जो स्पीड है, जो आपके अंकल साइकिल चला रहे हैं उसका जो स्पीड है वो कितना है? x किलोमीटर पर आवर। ओके आगे क्या है? आगे ये दे रखा है कि जो आपके अंकल स्पीड में चला रहे ठीक है बट डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ दे रखा है। तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं? डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में दिया हुआ? तो डिस्टेंस आई थिंक सो आपका 84 किलोमीटर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग 84 किलोमीटर्स लिख देते हैं। ओके ये हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में जाने से पहले लेट मी चेंज द कलर। ओके नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केस बी। केस बी, अब केस बी में क्या हो रहा है फटाफट से समझो। केस बी में हम लोगों का स्पीड जो है वो चेंज हो गया है। स्पीड x किलोमीटर की जगह x प्लस 5 किलोमीटर हो गया है। ओके x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया है। और क्या बढ़ा है भैया यहाँ पे? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आया है भाई, 84 किलोमीटर पर आवर। ओके 84 किलोमीटर, वही सॉरी पर आवर नहीं, 84 किलोमीटर। ओके नेक्स्ट यहां पे हम लोगों को एक चीज समझना है कि क्वेश्चन में आगे एक चीज होगा, एक पॉइंट होगा, एक जगह होगा, जो चीज हम लोगों को इस आंसर को ढूंढने में हेल्प करेगा। वो जगह खोजना है आपको। वो जगह 2 तरीके से आप खोज सकते हो। देखो सब कुछ मैं बताता जा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाना है। मेरा मेन मकसद यहाँ पे क्या है कि आपको उस क्वेश्चन के पीछे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वो समझाना है, तब बाकी सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आप। यहाँ पे आपको करना क्या है कि क्वेश्चन में देखना है कि डिफरेंस किसी चीज का दे रखा है क्या, किसी चीज का डिफरेंस दे रखा है क्या। अगर किसी चीज का डिफरेंस दे रखा है तो भी अच्छा है, अगर किसी चीज का सम दे रखा है तो भी अच्छा है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हम लोग केस ए को केस बी से प्लस कर लेंगे, या फिर अगर हम लोगों का डिफरेंस दे रखा है तो केस ए को केस बी से माइनस कर देंगे। नहीं समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 2 चीज खाली जहन में रखो और उसके बाद यहां पे फटाफट से आ जाओ। देखो क्या लिख रखा है यहां पे कि अगर स्पीड बढ़ता तो क्या होता? टाइम घटता। तो टाइम कितना घटता? 5 घंटे घट जाता। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो एक चीज कि केस ए में जो हमारा टाइम लग रहा होगा, केस ए में जो हमारा टाइम लग रहा होगा वो टाइम क्या होगा? इस वाले केस में 5 घंटे कम होगा। इस वाले केस में 5 घंटे कम होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में हमने स्पीड बढ़ा दिया था। ओके
यानी अगर हम लोग इसका टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन भैया आप तो यहाँ पे वाइट यूज कर रहे थे, ओके वाइट ही यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कैसे निकालेंगे भाई? टाइम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है हम लोगों का डिस्टेंस बाई स्पीड, हम लोगों का यहाँ पे टाइम निकल जाएगा, राइट। तो हमने लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड और यहाँ से हम लोगों का टाइम निकल जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस बाई स्पीड वैल्यू कितना आ रहा है भैया? वैल्यू हम लोगों का आ रहा है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 84 और हमारा जो स्पीड है वो कितना है x किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या करना है? नेक्स्ट चीज जस्ट सिंपली हम लोगों को नेक्स्ट वाले में जाना है और यहाँ पे जो है वो हम लोगों को टाइम वाले स्लॉट में लिख देना है डिस्टेंस बाई स्पीड सिंपली, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, फटाफट से इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हम लोगों का डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 84 किलोमीटर, स्पीड भी दे रखा है दैट इज x+5, सिंपल, ओके। तो अब आपने क्या किया कि इस वाले केस का भी टाइम निकाल लिया, इस वाले केस का भी टाइम निकाल लिया। अच्छे से समझो, हमेशा जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी सिनेरियो में आपको करना होगा, दो चीज अलग अलग फ्रेम करना होगा और उसके बाद उन दोनों को प्लस या माइनस करना होगा, ओके, या फिर मल्टीप्लीकेशन करना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा जो किसी चीज के बराबर होगा। वेल इस केस में जो है वो हमारा क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि दोनों में हमने टाइम निकाल लिया है, इस केस में भी टाइम निकाल लिया है, इस केस में भी टाइम निकाल लिया है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 घंटा है। कैसे समझ में आया भैया कि 5 घंटा है? समझ में इस तरीके से आया मुझे कि क्वेश्चन में ही दे रखा था कि स्पीड बढ़ाने से टाइम जो है वो 5 घंटा कम लगता। अब देखो कि इन दोनों में से किसका टाइम ज्यादा लगेगा, कॉमन सेंस लगाओ, बाद में क्वेश्चन पढ़ना। कॉमन सेंस ये कहता है कि यहां पे स्पीड जो है वो क्या है, हमारा कम है, इसका मतलब यहां पे टाइम जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। वहीं पे अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे हमारा स्पीड क्या है, ज्यादा है, दैट मींस टाइम क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग अगर ज्यादा को कम से घटाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो करना क्या है, 84 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 84 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। क्या किए भैया, आप तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। सिंपल मैंने क्या किया है कि ये वाला टाइम, ये क्या है, हमारा टाइम है, ये क्या है, टाइम है, और इन दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है दैट इज 5 आवर, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया है। अच्छा, इसका पूरा इक्वेशन फ्रेम ही कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आओ, तो इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 84 डिवाइडेड बाई एक्स, ओके, माइनस 84 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, राइट, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, इज इक्वल्स टू हम लोगों को यहाँ पे 5 दे रखा है। तो हमने सिंपली क्या किया है, जो चीज हम लोगों का वहां पे दिया हुआ था एग्जैक्टली सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली कॉपी कर लिया है। अब सिंपल क्या करना है हमें, अब सिंपल कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फटाफट से देखते जाओ। नीचे कर लेंगे एलसीएम, एक्स प्लस 5 हो गया यहाँ पे हम लोगों का सिंपल। ऊपर क्या करेंगे भैया, तो ये 84 के नीचे एक्स था बट एक्स प्लस 5 तो नहीं था, तो एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 84 ऐसी रहेगा हम लोगों का। अच्छा, एक्स प्लस 5 इसके नीचे है बट एक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक्स दे दिया, इज इक्वल्स टू 5 हो गया। नेक्स्ट वाले स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा 84x प्लस 84 इंटू 5, फटाफट से आप कैलकुलेट कर लो, मैं यहाँ पे 84 इंटू 5 लिख देता हूँ, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली माइनस 84x है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये x जो है वो यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x इंटू एक्स प्लस 5, ये चीज यहाँ पे फ्रेम कर जाएगा, राइट। अब आगे क्या करना है, एकदम सिंपल है आपका, ये वाला कट जाएगा और इधर क्या बच जाएगा आपका, इधर आपका सिंपली इसको आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने से अच्छा ये है कि दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया आप, देखो फायदा ये होगा दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने से कि इधर वाला 5 भी कट जाएगा, इधर वाला 5 भी कट जाएगा। बट अगर आप चाहो तो आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपको यहाँ पे डिवाइड वगैरह करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करते तो कुछ और होता, लेट से हम लोग डिवाइड कर ही देते हैं, इस साइड भी मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, इस साइड भी मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है भैया दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, ये 5 कट गया, ये 5 कट गया। अच्छा, यहाँ पे अगर ये दोनों प्लस माइनस में अगर कुछ रहता तो कुछ नहीं कर सकते थे डिवाइड, बट ये सब तो कट चुका है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ये चीज कर पा रहे हैं, ओके ओके। तो अब क्या बच गया, अब हम लोग यहाँ पे बच गया है 84 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सिंपल, ओके। और इसको कैसे फॉर्म में लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84, ओके, इज इक्वल्स टू 0।
यहां तक हम लोगों का इक्वेशन फ्रेम हो गया है। इसके बाद से सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो कि हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग यही समझेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या क्या मेथड है जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब तक हमने ये समझा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ ही साथ हमने ये समझा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन एग्जैक्टली कहते किसको है वो हम लोगों ने यहां तक समझ लिया है। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, डेट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या चीज है भैया? इसके बारे में तो हम लोगों ने सुन रखा है बट अच्छे से पता नहीं है, या किसी को पता भी होगा। ये सिंपली कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखने का तरीका है वो है, और वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब एक काम करता हूं, क्योंकि मैंने ऊपर उस कलर को यूज किया है तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसीलिए यहां पे हम लोग दूसरा कलर का यूज करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक अच्छे से आपने समझ लिया है, नोट्स वगैरह अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे हम लोग जानेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं रियल मुद्दे पे कि सॉल्व कैसे करना है भैया। हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फटाफट मेरे को लिखने दो। हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक का मैं सिर्फ लिखता हूं क्वाड, बाकी आप समझ लेना, और इक्वेशन का हम लोग सिर्फ लिखते हैं इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है। हम लोग 3 मेथड के बारे में समझ लेते हैं। एक जो है वो फैक्टराइजेशन से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक हमारा क्या होगा? फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या होगा भैया? नेक्स्ट वन यहाँ पे होने वाला है हमारा श्रीधा आचार्य फॉर्मूला से। ओके, तो श्रीधा आचार्य फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वाले को। और एक और तरीका होता है जो कि आपको उतना नहीं जानना है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्लास 9 में अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो याद होगा आपको। क्या है भैया? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब फटाफट से इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। ओके, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, दैट्स गोना बी के फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। लेट मी चेंज द कलर, ऊपर में मैं लिख देता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझ लेते हैं, बट उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अपना एक इक्वेशन को ले आते हैं जो कि हमने यहाँ पे फ्रेम किया था, अगर आपको याद हो तो फटाफट से क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को हम लोग कर लेते हैं यहाँ से टन 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 सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद लेकर आते हैं इसको यहाँ, और यहाँ लाने के बाद करते हैं पेस्ट। ओके, अब ये वाला इक्वेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से, एज वेल एज जो है वो श्रीधा आचार्य मेथड से, एज वेल एज जो मेथड होगा सबसे। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या रहेगा वो समझना है हम लोगों को। तो हम लोगों का जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रहेगा, ओके, जो हम लोगों का यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रहेगा, अच्छे से इसको समझना, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हम लोगों को ब्रेक करना है किसी ऐसे नंबर से जिस नंबर को प्लस या माइनस करने से ये वाला नंबर आ रहा हो। ओके, एक बारी वापस से रिपीट करता हूं, एकदम अलर्ट होकर इस बात को सुनना कि ये जो कांस्टेंट नंबर है हमारा, इस नंबर को जब हम ब्रेक करेंगे, ओके, इससे अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वो और अच्छा होगा। यहां पे पहले मैं लिख देता हूं 1, ओके 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 है। तो देखो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए, जो नंबर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए एक नंबर मिला, दैट विल बी अ कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम लोगों को क्या करना है, ब्रेक करना है। ओके, उस कांस्टेंट को क्या करना है हम लोग को, ब्रेक करना है। और जो ब्रेक किया हुआ रहेगा उसका जो सम या फिर डिफरेंस होगा, सम या फिर डिफरेंस होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू बी। ओके, बी, सिंपल। ये बी क्या लिखा आपने भैया, तो सिंपली ये समझो कि a इंटू सी जो आएगा रिजल्ट, इसको जो हम लोग करेंगे ब्रेक, ठीक है, और इसको ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा टर्म लाना है
जिसको अगर हम लोग सम करें, इसको नीचे कर देता हूं मैं, जिसको मैं अगर सम करता हूं या फिर अगर मैं उसको डिफरेंस करता हूं तो उसका वैल्यू बी आना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है, अभी हम लोग करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, बट इसको याद रखो एकदम। वापिस से रिकैप करता हूं। तो हमारा जो ए पे होगा, मैंने आपको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया है कि ए हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या होता है एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट। ओके, चलो आगे आते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे समझना क्या है, समझना ये है कि जो हमारा a इंटू सी ये जो होगा उसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो उसका डिफरेंस या फिर सम जो है वो b के बराबर होना चाहिए। वेल इन दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 84 ही आएगा, क्योंकि 84 इंटू 1 84 आएगा। इसको हम लोगों को क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करना है ऐसे कि हम लोगों का सम या फिर मल्टीप्लाई करने से बेसिकली इसका फैक्टर निकालना है। मेथड का क्या नाम है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर निकालना है हम लोगों को इन दोनों के प्रोडक्ट का। फैक्टर निकालो फटाफट से इसका। ओके, 2 बारी में करेंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 4 कट गया यहाँ पे। 2 बारी में करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 दूना 2 कट गया, और यहाँ पे हमारा हो गया 7 तिहाई 21। क्लियर है? ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो टर्म है इसका हमने फैक्टर निकाल लिया। अब जब हमने फैक्टर निकाला तो हम लोगों को ये जो 4 टर्म मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये किसका फैक्टर है, 84 का। इसको हम लोगों को 2 अलग अलग टर्म में निकालना है। 2 अलग अलग यहाँ पे टर्म हम लोगों को बनाना है, 2 अलग अलग डिजिट बनाना है, 2 अलग अलग नंबर बनाना है, और उन दोनों नंबर को सम या फिर डिफरेंस जो है वो हमारा 5 के बराबर आना चाहिए। यही हमारा बेसिकली आइडिया है। ओके, करना क्या है, तो यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 7 तिहाई 21 और 2 दूनाई 4 हो जा रहा है, यानी कि अगर हम लोग 21 को 4 प्लस कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, माइनस कर रहे हैं तो हम लोगों का यहाँ पे 17 आ रहा है। दैट मीन्स 5 नहीं आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा गलत है। दूसरा कॉम्बिनेशन खोजते हैं। अब इन तीनों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं और इसको अकेला रहने देते हैं। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसको अगर करोगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, और ये क्या हो रहा है हमारा 7। अच्छा, 12 और 7 अगर आप प्लस करते हो तो क्या आपको मिल रहा है, यू विल गेट 12 प्लस 7, दैट इज यहाँ हमारा हो गया 19, राइट। ओके, बट यहाँ पे अगर हम लोग 12 माइनस 7 करते हैं तो वी आर गेटिंग 5, जो कि हम लोगों को जरूरत है जिस चीज का, राइट। तो ये वो चीज है जो हम लोगों को चाहिए। इतना एलेबोरेट क्यों कर रहे हो भैया, इसलिए कर रहा हूं ताकि ये आपका पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ये वाला मैंने हटा दिया यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा सा आप समझो, वरना एक सेकंड इसको नहीं हटाते हैं, इसको वापस लाते हैं, जरूरत पड़ेगा, आप जब नोट्स पढ़ोगे तो जरूरत पड़ेगा उस चीज का। इसको उठा कर लाते हैं इधर, ठीक है, ले आया मैंने यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ रहा था हमारा आ रहा था कि अगर हम लोग 12 को -7 करते हैं तो वो किसके बराबर आ रहा था, 5 के बराबर आ रहा था। और यहाँ पे माइनस क्या करना है, 84 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या कोई हम लोगों ने चेंजेस किया है इस इक्वेशन में, नहीं भैया आपने तो कोई चेंजेस नहीं किया है, गुड। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही इसको समझाता हूं, ठीक है। तो इसको याद रखना, सिर्फ क्या क्या लिखा हुआ था हम लोगों का लिखा हुआ था वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 एक्स, और उसके बाद क्या था हमारा -84 था शायद ना, 84 इज इक्वल्स टू 0। फटाफट से एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, हाँ हम लोगों का एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, 2-3 चीज अब यहाँ पे ध्यान देना है, फटाफट से देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0। क्या कोई चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ है। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को क्या देगा, 5x देगा, जो कि हमारा एक्चुअल में था। अच्छा, यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना आप। ओके, इन दोनों को प्रोडक्ट करने से, इन दोनों को जो प्रोडक्ट करने से आ रहा था उसके बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -84 आ रहा है, ठीक है। -84, माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, -84 आ रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करते हैं, क्या है, सॉरी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू -7, ये हम लोगों को क्या दे रहा है, ये हम लोगों को दे रहा है -84। यानी कि हम लोगों का एग्जैक्टली क्या है, एकदम सेम है। ओके, एग्जैक्टली हम लोगों का सेम है। तो इसको हटा लेते हैं पहले, ये चीज खाली ध्यान देना, माइनस प्लस का कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इन दोनों को प्रोडक्ट करने से जो वैल्यू आ रहा है वही इन दोनों को प्रोडक्ट करने से आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए वैल्यू। ओके, माइनस प्लस भी सेम होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे करना कुछ नहीं है, इन दोनों का पेयर बनाना है, इन दोनों का पेयर बनाना है, दैट्स इट। तो इन दोनों का जब आप पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक कॉमन ले लेना है इन दोनों में से, तो बचेगा x प्लस 12। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, बाहर में हमारा आ जाएगा 7x प्लस 12। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझ लो, ये और ये जो है ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। ओके, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, शुड बी
इक्वल, एग्जैक्टली दोनों इक्वल होना चाहिए हर हाल में, तभी आप जो है वो सही प्रोसेस कर रहे हो। ओके आगे चले, अब चेंज करते हैं कलर। ओके नेक्स्ट क्या चीज़ है यहाँ पे करना हम लोगों को, नेक्स्ट अब यहाँ पे लेकर आते हैं। अब दोनों में देखो, इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में, दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहा है, दैट इज x+12। x+12 को ले लेते हैं बाहर, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया x-7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे एक केस शुरू होगा, दैट इज आइदर और वाला केस। ठीक है, आइदर और वाला केस शुरू होगा यहाँ पे, यानी कि अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, ये अगर 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, ओवरऑल सब 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अच्छा, दूसरा केस हो सकता है, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो भी क्या होगा, ये पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इंटू समथिंग 0 होगा। दैट्स वाई यहां पे हम लोग आइदर और का यूज करते हैं। तो आइदर x+12 इज इक्वल्स टू 0 और x-7 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू या तो -12 हो सकता है और x इज इक्वल्स टू 7 हो सकता है। यही दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू, मतलब ये दोनों वैल्यू इसका हो सकता है। ठीक है, ओके भैया, तो ये था हमारा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना। यही वो मेथड है जो आपको बार बार यूज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड हम लोगों का यहाँ पे होने वाला है, जिसका नाम है हम लोगों का क्या भाई, श्रीधा आचार्य फॉर्मूला। ओके, श्रीधा आचार्य फॉर्मूला, श्रीधा आचार्य फॉर्मूला। अच्छा, ये श्रीधा आचार्य फॉर्मूला तो सबसे पहले आपको जानना होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि श्रीधा आचार्य फॉर्मूला है क्या। ये कुछ नहीं बल्कि x का वैल्यू बताता है कि x का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये वैल्यू होगा हमारा किस चीज का भाई, ये वैल्यू होगा हमारा जो इक्वेशन है उसका। ठीक है, यानी कि इक्वेशन में जो हमारा एक x है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको मैं चाह रहा हूं कि आपको बताऊं कि कैसे हुआ, प्रूव करूं, बट टाइम हमारे पास उतना नहीं है कि इस चीज को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं। ओके, तो इसको अभी यहाँ पे स्किप करते हैं और डायरेक्टली समझते हैं कि हमारा ये वाला जो प्रूव होगा ये स्क्वायर मेथड से होगा, बट यहाँ पे हम लोग इसको करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। आप याद कर लो इसको, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। अदरवाइज आप यूट्यूब पे जो है वो देख सकते हो जाकर, वहां पे मैंने इसको प्रूव भी किया है। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं वापिस से उसी को कंट्रोल पेस्ट करता हूँ जो हम लोगों ने एक इक्वेशन कॉपी किया था, और इसका कलर एक सेकंड के लिए हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका कलर को व्हाइट कर लेते हैं। ओके, व्हाइट कर लिया हमने, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूँ, बट ये तो भाई मिस हो गया। ओके, वेट, ओके, एक सेकेंड, वापिस से मिस हो गया। इसको लेकर आते हैं हम लोग ऊपर यहाँ पे, और इस जगह पे रख लेते हैं। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रख लिया। नेक्स्ट क्या करना है ये समझो। अब a का वैल्यू इसमें क्या है वो जानना है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू वो जानना है आपको। तो a इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अच्छा, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, +5 है। c का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -84 है। ओके, ये तीनों वैल्यू है। कैसे जाना भैया आपने, मैंने जाना ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहां से हमको a कहां पे होगा वो पता है, b कहां पे होगा वो भी पता है, और c कहां पे होगा वो भी पता है। तो जस्ट इसके साथ आप इसको कंपेयर कर लो और कंपेयर करके देखो कि उस जगह पे वो चीज है कि नहीं। तो a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है यानी 1 है। b के जगह पे क्या है, 5 लिख रखा है लेकिन +5, ये ध्यान देना है। c के जगह पे क्या है, -84 है, ये भी आपको ध्यान देना है। ओके वेल, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपल इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू -b यानी कि -5 प्लस माइनस यानी प्लस माइनस रहने देते हैं, रूट अंडर b² यानी कि 5 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू क्या है हमारा 1 और c का वैल्यू क्या है हमारा -84। ओके, सिंपली क्या किया मैंने, सिर्फ यहां पे वैल्यू को लिख दिया है। नीचे क्या है 2 इंटू क्या है 1, सिंपल। नीचे आते हैं -5 प्लस माइनस वैसे ही हम लोग रहने देते हैं यहाँ पे। ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा 5² यानी कि 25। अब एक चीज आप ध्यान दो, तो -4 से -84 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 16 यानी 4 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 चौक 32। ओके, यानी कि 32 और 1 33, 3 3 6 यहाँ पे बेसिकली हम लोगों का आ जाएगा। राइट, ओके, अब हम लोग यहाँ पे आगे करते हैं आगे का काम। अब नीचे क्या करना है हम लोगों को, जस्ट नीचे हम लोगों को जस्ट यहाँ पे टाइप कर देना है 2 इंटू जो भी हम लोगों का दिया हुआ है वो। ओके, तो इसको फटाफट से मैं टाइप कर लेता हूँ, यानी कि लिख लेता हूँ 2 इंटू जो दे रखा है वो 2 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 1 हमारा कितना होगा, 2 इंटू 1 जो है वो एग्जैक्टली हमारा जितना दे रखा है 2 2 के ही बराबर होगा। ओके,
वेल नेक्स्ट क्या करना है भैया, नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट यहाँ पे -5 को -5 रहने देना है, प्लस माइनस को हम लोग कर क्या रहे हैं, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 25 को प्लस कर देना है सिंपली किस चीज से, 336 से। तो हम लोग जब 25 को 336 से हम लोग यहाँ पे जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 361 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइडेड बाई हम लोग का 2 आएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, ओके तो ये हम लोग का भी क्या आ गया 361। अच्छा वो हम लोगों ने सही किया कि नहीं, अच्छा एक सेकेंड दैट वाज 84 इंटू 4 राइट, 84 इंटू 4 336 ठीक है हम लोगों का, 25 भी ठीक है। अच्छा ये आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो 361 आया है क्या इसका कोई स्क्वायर रूट है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 361 जो हम लोग का आया उसका है, तो हाँ बिल्कुल है, और इसका क्या है 19 इसका क्या है स्क्वायर रूट है। नहीं समझ आ रहा हो कोई बात नहीं, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, -5 को -5 लिखेंगे, प्लस माइनस ऐसे ही लिख देंगे। ये जो रूट अंडर 361 है, रूट अंडर 361 है, इसका वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, इसका वैल्यू एग्जैक्टली 19 है। अब ये चीज़ तो समझाने की आई होप तो जरूरत नहीं है आपको, आपको पता ही है रूट अंडर जो हमारा 100 है उसका वैल्यू क्या होता है, वो 10 होता है, ये आपको पता होगा शायद, ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट अंडर 361 को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 19 डिवाइडेड बाई 2 लिखने वाले हैं, ओके। अब यहाँ पे भी आइदर और का केस होगा। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे आइदर और का केस क्या हो सकता है, तो अभी बताता हूँ मैं क्या होगा। देखो यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू आया है x इज इक्वल्स टू, वो क्या आया है हम लोग का -5 प्लस -19 डिवाइडेड बाई 2। एक बार फटाफट से वैलिडेट कर लेते हैं क्या एग्जैक्टली सेम है, -5 प्लस -19 डिवाइडेड बाई 2, हाँ एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पे जो है वो दो केसेस हो सकता है, एक केसेस हो सकता है हमारा आइदर, ओके, और दूसरा केस जो हो सकता है वो हमारा हो सकता है और। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आइदर में क्या होगा और में क्या होगा। तो आइदर x इज इक्वल्स टू हमारा हो सकता है -5 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, और हमारा हो सकता है -5 -19 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों चीज हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका चाहिए, इसका x मिस हो गया, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, -19 प्लस 19 और -5 हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 14/2, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 14/2, ओके। अच्छा इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 और ये हो जाएगा हमारा -24 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा कितना, ये 7 हो गया राइट, और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया -12, ओके। तो यहां से भी हम लोगों को दो हम लोगों का बेसिकली निकला है वैल्यू, एक हो गया है हमारा -12 और दूसरा हो गया है हमारा +7। ये था हमारा श्रीधाचार्य फॉर्मूला। इससे पहले जो हम लोगों ने किया था दैट वाज फैक्टराइजेशन मेथड। ज्यादा आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही पूछेगा, बट कभी कभी श्रीधाचार्य फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो दोनों को एकदम अच्छे से जानना है। आई थिंक सो स्क्वायर मेथड को अभी हम लोग स्किप कर देते हैं, बिकॉज हम लोगों का आई होप सो टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। डायरेक्टली स्क्वायर मेथड से कुछ पूछता तो नहीं है, तो उसको हम लोग फिलहाल स्किप करते हैं, आई होप्स, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। तो हमने जो है वो सॉल्व करने का मेथड सीख लिया, दो मेथड हम लोगों का यहाँ पे सॉल्व करने का था। बाय द वे बता ही देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा रहने देते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें बताने में, एक और मेथड बताने में, तो वो ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा आगे क्या है, आगे हम लोगों का ये क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हम लोग कुछ और भी चीज़ सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो कुछ और चीज़ क्या है भैया, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ कुछ और चीज़ क्या है। तो नेक्स्ट चीज़ हमने क्या क्या सीखा, इक्वेशन किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो समझ आ गया। नेक्स्ट जो चीज़ सीखने वाले हैं वो ये चीज़ है कि आपसे पूछा जा सकता है, ओके, मिसिंग टर्म लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मिसिंग टर्म के बारे में। इस चीज को थोड़ा सा आप अच्छे से देख लो, आपसे मिसिंग टर्म पूछा जा सकता है। यानी कि कोई एक इक्वेशन आपको दे रखा है, मान लो वही इक्वेशन वापस से लेकर आते हैं, कंट्रोल पेस्ट करते हैं, ओके। इस इक्वेशन को हम लोग उठाकर लाते हैं यहाँ पे, इस जगह पे लेकर आते हैं, और सिर्फ एक चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और वो चेंज क्या है हम लोगों का, वो चेंज ये है कि यहाँ से एक टर्म मैं हटा दे रहा हूँ, और वो टर्म क्या है, वो टर्म है 5, और इस 5 के जगह पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों का लेट से k है, ठीक है। इस टर्म की जगह पे मैंने बोला k है, और एक चीज मैंने आपको बोल दिया है कि इसका जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7, ये मैंने आपको बोल दिया है। और मैंने आपको बोला है फाइंड k, सिंपल, k का वैल्यू निकालो। अब ये वाला इक्वेशन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये इक्वेशन का वैल्यू k का हम लोगों को पता है कि 5 होगा, बट उसी को हम लोग थोड़ा सा घुमा दिए ताकि हम लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन भी कवर अप हो जाए। तो क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ये वाला इक्वेशन, उसमें आपको बताएगा कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7,
अब ये रूट ऑफ द इक्वेशन इज 7, ये रूट ऑफ द इक्वेशन का क्या मामला है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। देखो अच्छा, नेक्स्ट वाले में हम लोग उसी को समझने वाले, अल्फा बीटा वगैरह भी रहेगा तो वो नेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ये जान लो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये इक्वेशन है, इसका जो रूट है वो 9 है, आपको बताना है कि के का वैल्यू क्या है। सिंपल एकदम एक चीज करना है कि ये जो आपका x का वैल्यू है उसको x के जगह पे पुट कर देना है सिंपली, ओके। तो x का वैल्यू को अगर आप x के जगह पे पुट कर दोगे, मैं यहां पे लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ताकि नोट्स मिले तो आपको याद रहे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। x का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस k का वैल्यू नहीं मालूम है, k रहने देते हैं। अच्छा यहाँ पे भी x है, इसका वैल्यू पता है 7 होगा, -84 इज इक्वल्स टू 0। आगे का सॉल्व करो, 7 7 हो गया हमारा 49 प्लस 7k माइनस 18 इज इक्वल्स टू, -18 के जगह पे हम लोग इज इक्वल्स टू 84 लिख देते हैं, 18 नहीं 84 था, ओके। अच्छा इस चीज को थोड़ा सा उठा कर लेकर आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ लाओगे आप तो 7k इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 84 माइनस 49, और अगर हम लोग k इज इक्वल्स टू लेकर आते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फटाफट से आपको करना कुछ नहीं है, 84 को आपको माइनस कर देना है किसी से, 84 को आपको माइनस कर देना है 49 से, तो 49 से माइनस करने के बाद हम लोगों का कितना आएगा भाई 35 आएगा, ओके। 35 लिख दिया हमने, नीचे 7 लिख दिया है। सिंपल इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, k इज इक्वल्स टू 5, 7 5 या 35, ओके हो गया, सिंपल था, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जो है वो हम लोग यहाँ पे k का वैल्यू निकालेंगे। तो कोई भी मिसिंग टर्म अगर रहा और आपको दिया हुआ है कि रूट हमारा इज इक्वल्स टू समथिंग है, तो वहां से हम लोग इस तरीके से आंसर निकालेंगे, ओके। ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब जो चीज सीखने वाले हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हालांकि सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या सीखने वाले, नेक्स्ट सीखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे कि ये डिस्क्रिमिनांट का क्या चक्कर है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या चक्कर है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट का क्या मामला है। सिंपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट वाज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था। इस फॉर्मूला में जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, सिंपल, ओके। अच्छा ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसी से हम लोग निकालते हैं नेचर ऑफ रूट। इससे क्या निकालेंगे हम लोग, नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स किसको कहते हैं भैया ये बता दो जल्दी से। तो देखो रूट्स सिंपली क्या है, रूट्स इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन। एक और चीज यहाँ पे समझ सकते हो कि x का कोई ऐसा वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने से ये चीज 0 के बराबर हो जाए, ठीक है ना, x का कोई ऐसा वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने पे राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सिंपल। तो यहाँ पे इस वाले में मैंने क्या लिखा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का जो हमारा दो सॉल्यूशन आएगा उसी को हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे कह सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जो यहाँ पे रूट्स है उसको किसको कहेंगे कि अगर हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दे रखा है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हम लोगों को कोई एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है यानी कि जो x है उसके जगह पे वो कौन कौन सा वैल्यू है जिसको पुट करने पे वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, वो सब वैल्यू हमारा रूट्स कहलाता है, सिंपल, ओके। तो रूट्स का भी आपको मामला समझ आ गया। अच्छा ये जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों का कितना रूट्स था, 2 रूट्स था। कितना रूट्स, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपने देखा था 2 आंसर आया था, तो वो क्या था, बेसिकली 2 रूट्स था इस इक्वेशन का, ओके। डिस्क्रिमिनांट का जहां तक बात है तो डिस्क्रिमिनांट आप सिंपल सोचो कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो सकता है, आइदर इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और एक और केस हो सकता है, वो केस क्या है हमारा, वो केस ये है कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये लेस देन 0 हो सकता है। तो ये 3 केसेस पॉसिबल है यहाँ पे, ओके। अब ये तीनों केसेस में क्या क्या हो सकता है वो समझो। अगर ये वाला केस हम लोगों का होता है तो इस वाले केस में हमारा जो रूट्स होगा वो रियल होगा एंड इक्वल होगा, ओके, रियल होगा एंड
इक्वल होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो इसका रूट्स क्या होगा भाई, इसका रूट्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका रूट्स भी रियल होगा बट अनइक्वल होगा। रियल एंड अनइक्वल समझ आएगा, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। रियल एंड अनइक्वल होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो इसका जो है वो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी एंड अनइक्वल, तो यहाँ पे मैं इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे इन तीनों चीजों के बारे में। अब इसको थोड़ा समझो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अगर ये वाला पोर्शन 0 के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो प्लस माइनस है, इसके बाद कुछ भी नहीं बच रहा है। जब इसके बाद कुछ बच ही नहीं रहा है, तो x का सिर्फ एक वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू क्या होगा, -b/2a, बस यही वैल्यू आएगा। समझ रहे हो बात को। अगर ये वाला टर्म 0 हो जाता है, तो हम लोग -b को किसके साथ प्लस या माइनस करेंगे, 0 के साथ। वैल्यू क्या आएगा, -b ही आएगा 0 के साथ प्लस या माइनस करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा। यानी x का वैल्यू एक ही आएगा, बट x का वैल्यू हमेशा 2 आना चाहिए। तो आ रहा है एक्चुअल में 2, लेकिन दोनों का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो जब कभी भी इसका वैल्यू, इसका v² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो रूट्स है वो इक्वल होगा और रियल होगा। ओके, नेक्स्ट केस हमारा है कि अगर ये 0 से बड़ा हो जाता है, ओके, अगर 0 से बड़ा हो जाता है, लेट से 4 हो जाता है, तो अब क्या होगा। अब ये 4 जो है वो बाहर निकलेगा 2 बन के निकलेगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, -b + -2/2a। यानी कि अब हम लोगों का अगेन x का 2 वैल्यू आएगा, और वो दोनों वैल्यू अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा भैया, जस्ट आप यहाँ पे देखो, दोनों वैल्यू हम लोगों का अलग अलग आ रहा था यहाँ पे, इस वाले स्लाइड में, राइट, हाँ ये वाले स्लाइड में देखो, यहाँ पे हम लोगों का दोनों वैल्यू अलग अलग आ रहा था। x का वैल्यू ये दिया हुआ था, x का ये दिया हुआ था, लेकिन उसका वैल्यू क्या क्या आया हम लोगों का, एक बार ही आया ये वाला, दूसरा बार आया ये वाला, अलग अलग वैल्यू आया ना। और रियल वैल्यू आया, तो रियल भी था और अनइक्वल था, सिंपल। तो रियल कब कब होगा, अगर रूट के अंदर अगर मैं लिखता हूं √3, तो आप इसका वैल्यू बता दोगे, लेकिन अगर मैं √-3 लिखता हूं, तो ये रियल नहीं है। ओके, ये चीज जो है वो रियल नहीं है, नॉट रियल। जब ये चीज रियल नहीं है, तो हम लोगों का जो x का वैल्यू आएगा वो भी रियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो b² - 4ac है, इसके अंदर जो चीज है वो क्या है, वो रियल नहीं है, वो माइनस में कुछ आ गया है, यानी 0 से कम आ गया है। अब जब b² - 4ac 0 से कम आ गया है, तो √अंडर समथिंग माइनस समथिंग क्या होगा हमारा, √अंडर माइनस समथिंग इमेजिनरी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर b² - 4ac 0 से कम है, तो वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। नहीं समझ आया, थोड़ा सा वीडियो को आप पीछे लेकर जाओ और उसको फिर वापस से देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो ये था डिस्क्रिमिनांट का चक्कर, और ये रियल और इमेजिनरी का चक्कर, ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन समझ आ गया। नेचर ऑफ द रूट्स, इसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये भी आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया जा सकता है। इसके बाद हमने समझा कि व्हाट इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो गया हम लोगों का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना रूट्स के हेल्प से, ये अब हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हटा लिया जाए, यहाँ से, ओके, हट गया। चलो, अब हम लोग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी के कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करेंगे अगर रूट्स दिया रहा तो, ठीक है। तो हाउ टू फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाउ टू फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ रूट्स आर गिवन, ओके, रूट्स आर गिवन, सिंपल। तो कैसे करेंगे भैया, ये वाला चीज थोड़ा सा बता दीजिए। अगर हम लोगों का रूट्स दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो इस वाले केस में कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। ओके, चलो इसको इरेज करते हैं, आते हैं आगे। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं, लेकिन उससे पहले आई होप सो इसको थोड़ा नीचे कर लेना चाहिए। सही है, आगे चले। सिंपल समझो कि मान लो आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखा है अल्फा बीटा, डरना नहीं है अल्फा बीटा से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोगों का जो रूट्स है इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा और बीटा। ये दो रूट्स है, ये दो रूट्स जस्ट इसी के तरह है जैसा यहाँ पे हम लोग का -12 और 7 आया था। जस्ट -12 और 7 को यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा लिख रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। तो ये दिया हुआ है और आपको बोला है कि आप एक इक्वेशन फ्रेम करो। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक नंबर को ही लेकर चलते ताकि हम लोग पता चले कि सही बना पा रहे हैं या नहीं। तो मान लेते हैं अल्फा जो है वो 7 है और बीटा जो है वो -12 है। ओके, जस्ट वही वाला सिनेरियो जो हम लोगों का एक इक्वेशन हमने सॉल्व किया था। तो 7 और -12 यहाँ पे हमने लिख दिया। आगे क्या करना है फटाफट से देखते हैं। एक चीज समझो यहाँ पे
कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो क्या था, वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 था। ओके अच्छा, आगे क्या करना है, सिंपली यहां पे समझो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक चीज समझो आप कि अगर आपको रूट्स दिया हुआ है तो आप उसका फ्रेम कर सकते हो, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि वो दिखने में होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सिंपली ये आपका होगा वो इक्वेशन जो हम लोग फ्रेम करेंगे रूट्स के हेल्प से। तो करना क्या है, आइडिया क्या है, आइडिया ये है यहाँ पे कि अल्फा के जगह पे हम लोग अल्फा का वैल्यू यानी कि 7 पुट कर देंगे, बीटा के जगह पे बीटा का वैल्यू यानी कि 12 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी वही अल्फा के जगह पे अल्फा का, बीटा के जगह पे बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो चलो पुट करके देख लेते हैं एक बार बनता है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का जगह पे माइनस लिखते हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई हमारा 7 माइनस 12 है, तो लिख लेते हैं 7 माइनस 12 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 7 इंटू माइनस 12 लिख लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या है 0 है। आगे देख लेते क्या आ रहा है, आगे आ रहा है एक्स स्क्वायर 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस क्या होगा प्लस 5 और बाहर में क्या है एक्स। 7 इंटू माइनस 12 कितना होगा, तो 12 सते 84 माइनस 84 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बन रहा है जो कि हम लोगों के पास कुछ समय पहले था। एग्जैक्टली सेम इक्वेशन कहाँ चला गया वो, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84। तो हम लोगों को दिया हुआ क्या था, हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था 2 रूट्स, ठीक है, यानी इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन है वो दिया हुआ था। उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इक्वेशन बनाया है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सर्कल कर देता हूँ, डब्बा बना देता हूँ ताकि आपको वो चीज याद रहे। ये वाला चीज आपको करना है याद। ओके, ये वाला चीज मैं एक बार बॉक्स अच्छे से बना देता हूँ, इस वाले चीज को आपको कर लेना है याद। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको अच्छे से आप याद कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर आप अंदाजा लगा पाओ और इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर पाओ अच्छे से, इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर पाओ तो आप एक चीज यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अगर आप देखो तो क्या हो रहा है माइनस बी बाई ए हो जा रहा है सिंपली। ओके, और अगर आप आगे देखो तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आपको दिख रहा होगा सी बाई ए। ठीक है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं यहाँ पे सर्कल डब्बा बना दे रहा हूँ जिससे कि आप इसको भी अच्छे से एक बार याद करो जब नोट्स वापस से पढ़ो तब। ठीक है, तो ये हमारा डब्बा नहीं बना, वेल वापस से ट्राई करते हैं, शायद अब डब्बा बन जाए, हमारा डब्बा बन जाइए, बन गया, वाह क्या बात है। तो हमारा डब्बा यहाँ पे रेडी है। ओके, आगे क्या करना है, तो हमने यहाँ पे समझ लिया 2-3 चीज। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होगा, कैसे, इन दोनों को जस्ट कंपेयर करो, इस वाले को और इस वाले को दोनों को कंपेयर करो तो आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिखेगा कि माइनस बी बाई ए हो रहा है। नेक्स्ट, सी बाई ए का वैल्यू आपको अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, ये चीज यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। ओके, तो ये वाला चीज भी हम लोगों ने जो है वो सीख लिया है। अब बढ़ने का वक्त आ गया है आगे, और आगे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि लेट अस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन। ओके, सिंपली जो हमने पहले बोला था, इस वाले इक्वेशन को अगर आप देखो तो इसका रूट्स क्या है, इसका रूट्स क्या है वो थोड़ा सा पता करो। तो मैं बोलता हूं कि इसका रूट्स आपका बेसिकली यहां पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा ये समझ लो अच्छे से। दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब कभी भी कुछ ऐसा आ जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द रूट्स, कुछ इस तरीके से आ जाए तो आपको अल्फा बीटा के साथ यहाँ पे डील करना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से यहाँ पे देखो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, इस सब चीज़ों को शायद मुझे साइड में लिखना चाहिए, बाद में ये सब बहुत काम आने वाला है हम लोगों का। इसको उठा कर देते हैं साइड में यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वही वो चीज़ है जो हम लोगों का हेल्प करेगा। तो हम लोग जो है वो अज्यूम कर लेते हैं लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट्स क्या होगा, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि ये रूट्स हम लोग का दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स का मान ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू से लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को इसका रेसिप्रोकल फॉर्म करना है, सिंपल। तो रेसिप्रोकल फटाफट से हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे, सिंपली यहाँ देखो,
अल्फा प्लस अल्फा और बीटा हम लोगों ने क्या मान लिया, इसका रूट्स मान लिया। वेरी गुड। अब जैसे ही हमने अल्फा बीटा इसका रूट्स मान लिया है तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। लेकिन इसको लिखने से पहले ए बी का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है, क्योंकि एक्स का यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। बी का वैल्यू क्या है हमारा, पी है। ओके, सी का वैल्यू क्या है हमारा, 1 है। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा कलर चेंज करते क्योंकि अब कमाल करने का वक्त आ चुका है और धमाल करने का वक्त आ चुका है। तो हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई ए होता है। यही होता है ना, माइनस बी बाई ए। और माइनस बी बाई ए मतलब क्या हो गया, माइनस पी हो गया, माइनस पी बाई 1। क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया, तो अल्फा इंटू बीटा सब पिछले स्लाइड में है, आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी इंटू ए। यही होता है, नहीं ये तो नहीं होता है भैया, आपने तो बोला था सी बाई ए होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखो सी बाई ए मैंने बोला है। वेल ओके, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो सी बाई ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो रहा है, सी बाई ए हो जा रहा है 1/1। यहाँ तक हम लोग को समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा इक्वेशन फ्रेम करना है उसका रूट्स क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए इस वाले इक्वेशन के रूट्स का। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन का रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो जो हमारा अगेन जो आने वाला इक्वेशन है उसका क्या होगा, तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन, लिख दे रहा हूं मैं पूरा, न्यू इक्वेशन विल बी कितना होगा भाई, इसका होगा वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे 1/अल्फा और 1/बीटा। भैया ऐसा कैसे बोल दे रहे हो आप, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा हमने अज्यूम किया था, इसीलिए जो है वो नेक्स्ट वाले में हम लोग 1/अल्फा और 1/बीटा अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ये बोला गया है कि जो इक्वेशन होगा हमारा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होना चाहिए उसका रूट्स। तो ये रूट्स क्या है, 1/अल्फा 1/बीटा। अब ये दोनों रूट्स आपके पास है, इससे आपको इक्वेशन फ्रेम करना है। इक्वेशन फ्रेम करने का आपको जो वैल्यू है वो आपको पता है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस अंदर में क्या करना है आपको, बेसिकली जो भी हमारा दोनों रूट्स है उसका आपको क्या करना है, सम करना है। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस था ना, वापिस से पिछले स्लाइड में आओ, फट से देखो यहाँ पे क्या है, माइनस दे रखा है, देख लो यहाँ पे माइनस। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। आगे चलते हैं। आगे क्या है हम लोगों का, हमने अंदर में लेना है दोनों रूट्स का सम। तो दोनों रूट्स का सम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये हो गया दोनों रूट्स का सम। बाहर में क्या करना है, एक्स। ओके ओके, अंदर अब क्या करना है, बाद में हम लोगों को यहाँ पे एक चीज करना है, दैट इज प्लस, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे देखो प्लस, बेसिकली हम लोग क्या था, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाला चीज वापिस से देखना है। ठीक है, ये वाला चीज वापिस से देखना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जा रहा है 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ये हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, अब ये वाले चीज को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा एडवांस वाला चीज हम लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ ना आ रहा हो। वापिस से वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, समझ आएगा। एक बार समझ आ गया, एक ही वीडियो में आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने क्या किया, ये वाला चीज को और ये वाले चीज को दोनों को अच्छे से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे जो रूट था वो अल्फा और बीटा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, 1/अल्फा 1/बीटा क्यों लिखा है, क्योंकि रूट्स हमारा 1/अल्फा और 1/बीटा है, सिंपली। ओके, आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट चीज हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट वाला सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर में अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। ओके, बाहर में क्या आएगा, एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा। देख लो कहीं पे कोई एरर तो नहीं है ना, अच्छे से चेक कर लो ये चीज। ओके, तो अब हम लोगों को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस जो हम लोगों का यहाँ पे माइनस और अंदर भी माइनस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस पी, और यहाँ पे क्या है एक्स, तो एक्स हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पे +1 है तो +1 इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। ओके, ये जो इक्वेशन हम लोगों का बना है ये वो इक्वेशन है जो ये क्वेश्चन मांग रहा था, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है वो इक्वेशन बनाएंगे अगर हम लोगों का रूट्स गिवन रहा तो, या फिर अगर रूट्स इस तरीके से भी गिवन रहा कि हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल्स, या फिर हुज रूट्स आर समथिंग, इस तरीके से भी अगर दिया रहा तो भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। याद से आप होमवर्क जरूर डाउनलोड कर लेना और उसको होमवर्क को एकदम करना ही करना है। ओके, अगर आप YouTube पे देख रहे हो फटाफट से आप ऐप डाउनलोड करो। आप अगर आप तक आपने नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाना है। अदरवाइज आप YouTube वहां पे जाके ऐप प्ले स्टोर पे जाके कॉन्सेप्ट टेरा टाइप करना है,
ऐप आपको दिख जाएगा, डाउनलोड करना है, मैथ के सेक्शन में जाना है, पहला क्लास को आपको ओपन करना है, नीचे में आपको डाउनलोड नोट्स और प्रैक्टिस सीट दिख जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, होमवर्क जरूर अटेंड करना। होमवर्क का सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्मेट में कल या परसों तक आ जाएगा। होमवर्क करने के बाद उसको रख के रहना, जब वीडियो फॉर्मेट में आएगा सॉल्यूशन को चेक कर लेना है एक बार। ओके ओके, तो इसी के साथ जो है वो आज के क्लास को और अपने पहला जो क्लास था हम लोगों का इस रिवीजन बैच का उसको कंप्लीट करते हैं। आई होप सो आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो है वो अच्छा लगा होगा, और आपने जो पेमेंट करके जो फी देकर आज का क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हो आप, वो आपका बर्बाद नहीं हुआ होगा, राइट। बाय द वे हम लोगों का नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी का है। आई होप सो कि आप उसको अच्छे से अटेंड करोगे और एक एक चीज को अच्छे से आप समझोगे। आज हमारा पहला दिन था, बच गया हम लोगों का 49 डेज। कितना डेज बच गया है भैया? हम लोगों का बच गया है 49 डेज। अगले 49 डेज के अंदर हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा बहुत सारा ख्याल रखो और होमवर्क जरूर बना के रखना, क्योंकि मैं आपके घर आके चेक नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको ईमानदार होकर होमवर्क जरूर बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू।